गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम के सिंह फ्रॉम द ऑक्सब्रिज इंटरमीडिएट इंग्लिश। और आज जो है दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ आपका जो रेनबो सेकंड है, उस रेनबो सेकंड का लास्ट नंबर पोयम, जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस। यह माई ग्रैंड मदर हाउस जो है दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर सी कविता है जो कि कमला दास के द्वारा यह लिखा गया है। कमला दास जो है बहुत ही अच्छा कवित्री थी और ये इंडिया के रहने वाले थी, यह भारत के रहने वाले थी। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स जान लेते हैं। आप लोग भी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। चलिए कवित्री के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। कमला दास वाज बॉर्न इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934, यानी 31 मार्च 1934 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों, इनका जो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान जो है, बॉर्न प्लेस या बर्थ प्लेस कहिए, पुन्नाकुलम है। यह मलबार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मद्रास में। यानी कि अब जो चेन्नई जो है वहाँ पर मद्रास प्रोविंस में यानी कि प्रांत में यह पड़ता है। यह ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया से संबंधित है। यह इंग्लिश में कविता को लिखा करती थी, ठीक है। यह मद्रास जो है चेन्नई में, वहाँ पर एक जगह है मलबार डिस्ट्रिक्ट में, पुन्नाकुलम, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और यह इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषा में ही यह किताब को लिखा करती थी। हर पेट नेम वाज, उनका घर का नाम था, पेन नेम, उनका घर का जो नाम था, उपनाम माधवी कुट्टी था। एंड मैरिड, उनका शादी 15 साल की उम्र में ही हो गया था। और नेम वाज कमला दास, जब शादी हुआ तो उनका नाम कमला दास हो गया। एज सुरैया, उनका नाम कमला दास से बदलकर कमला सुरैया भी रखा गया था। शी कन्वर्टेड टू इस्लाम, वैसे एक ब्राह्मण परिवार से थी, ब्राह्मण परिवार से, लेकिन एट द एज ऑफ 65 इन 1999, 1999 में जब वो 65 साल की उम्र में हुई तो उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। अपना जो धर्म है उस धर्म को छोड़कर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। उन्हें इस्लाम में कुछ अच्छा चीज़ लगा जिसके कारण से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उनका नाम कमला सुरैया हो गया। कमला दास से कमला सुरैया हो गया। शी वाज एन इंग्लिश एंड मलयालम पोएटेस, वह इंग्लिश और मलयालम दोनों में ही कविताएं लिखा करती थी, कवित्री थी। और ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976, उनका जो ऑटोबायोग्राफिक था, अपने बारे में उन्होंने जो लिखा था, उसको 1976 ईस्वी में पब्लिश कर दिया गया, छाप दिया गया। शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1984, 1984 में इनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, चुना गया था। इनको नोबेल पुरस्कार मिल नहीं पाया था, लेकिन नोबेल पुरस्कार के लिस्ट में इनका नाम आया था 1984 में। इनकी मृत्यु जो है 31 मई 2009 को हुई थी। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने ये लिखा था तो उस 1934 में इनका जब जन्म हुआ था, तो जब ये लिखी थी तो ये इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। यह 2009 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था एट द एज ऑफ 75, 75 साल की उम्र में, इन पुणे में जो महाराष्ट्र में पड़ता है भारत के, वहाँ पर इनका मृत्यु हो गया था दोस्तों। चलिए अब चलते हैं, आई थिंक आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले सेंटेंस की तरफ, देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें और लिखा था, किस किस तरह की इनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं। परिवार से संबंधित इनका जो बैकग्राउंड है क्या था। हस्बैंड का नाम के माधव दास था, पिताजी वीएम नैयर थे, माँ का नाम था बालमणि अम्मा, और उनके जो बाल बच्चे थे, एक था माधव दास, नालापत, चिन्ने दास, जयसूर्या दास। 3 बच्चे थे उनके, माधव दास, नालापत, चिन्ने दास और जयसूर्या दास। ये आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है,
मैंने डिटेल्स में इसको डाल दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, नोटेबल वर्क्स है, उसमें क्या क्या था। समर इन कलकत्ता जो 1963 ईस्वी में उन्होंने लिखा था, समर इन कलकत्ता, और द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में लिखा था उन्होंने। ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग इन्होंने 1996 ईस्वी में लिखा था। दी अनामेटल पोएम्स जो है 1985 में लिखा था। यस अल्लाह, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उसके बाद उन्होंने यस अल्लाह लिखा था 2001 ईस्वी में। द डिसेंडेंट्स जो है उन्होंने 1967 ईस्वी में लिखा था, और सेरेंस जो है उन्होंने 1964 ईस्वी में लिखा था। तो दोस्तों यहाँ तक उनका था यह नोटेबल वर्क्स यानी कि महत्वपूर्ण रचना है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। जो किताब उन्होंने लिखा था माई ग्रैंड मदर हाउस, उसमें क्या क्या उन्होंने लिखा है इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। उन्होंने जो ये किताब लिखा है, यह कविता जो लिखा है, और उस कविता में माई ग्रैंड मदर्स हाउस है, अपने दादी माँ के बारे में उन्होंने बखान किया है, उनकी प्रशंसा किया है, दादी माँ के प्यार की प्रशंसा उन्होंने किया है इस पूरे कविता में। यह कविता जो है ज़्यादा लंबा कविता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही सुंदर कविता है। एक दादी माँ के एक बूढ़े औरत के प्यार को उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, शायद उनको प्यार इस दुनिया में वो ऐसा कहीं किसी के पास नहीं मिला हो, चाहे उनके हस्बैंड ही क्यों ना हो, उनसे भी उनको ऐसा प्यार नहीं मिला हो। कहती हैं कि देयर इज अ हाउस नाउ, एक घर है, अभी भी वो घर है, फार अवे वेयर वंस, जहाँ पर मैं पहले रहा करती थी, लेकिन अब वह घर हमसे काफ़ी दूर हो गया है। वो घर जो है दोस्तों हमसे काफ़ी दूर हो गया है। कहती हैं यही इस तरह के घर में वो रहा करती थी, और वह घर जो है उसमें उनकी दादी रहा करती थी, जो कि अब जो है वो अपने दादी के घर नहीं रहकर अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, और बहुत दूर हो गई उस घर से। बचपन में वह अपने दादी के साथ रहा करती थी। अब कह रही हैं आई रिसीव्ड लव, मुझे वहाँ पर बहुत सारा प्यार मिलता था, अपने दादी माँ से बेजुबा प्यार मिला करता था, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती हैं अब कि वैसा प्यार भी अब मिल सकता है, क्योंकि वो बहुत सारे जगह पर जाकर देख चुकी हैं, लेकिन वैसा प्यार देने वाला उनको कोई नहीं मिला। और कह रही आगे काफ़ी मायूस होकर दुख के साथ दैट वुमेन डाइड, अब वो मेरी दादी माँ जो है वो दोस्तों बिल्कुल मर चुकी हैं, अब इस दुनिया में नहीं हैं, इस दुनिया से रुखसत कर गई हैं, अब इस दुनिया में वो नहीं रही हैं। लेकिन इन्हें अपने दादी की याद आती है, अपने दादी के बारे में हमेशा वो बातें करती रहती हैं। कहती हैं दी हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, अब उस घर में कोई रहता नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया उस घर में, वहाँ पर रहने वाला अब कोई व्यक्ति नहीं बचा है। मेरी दादी रहती थी, अब वो नहीं रही, तो घर जो है पूरी तरह से शांत सा पड़ गया है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है। शांत दोस्तों, जब जिस घर में कोई रहता नहीं है तो देखिएगा वहाँ पर कीड़े मकोड़े आकर रहने लगते हैं, मकड़ी जो है अपना जाला बना लेती है, बहुत सारे पंछी और पशु जो है वहाँ पर आकर अपना बसेरा डाल लेते हैं। और वही कह रही हैं कि आगे स्नैक्स मूव्ड, वह घर की स्थिति ऐसी आ गई है, अपने हस्बैंड से ये कहती हैं और बतलाती हैं कि वह घर जो है दोस्तों ऐसा हो गया है कि वहाँ पर अब सांप जो है रेंगता है, सांप जो है मूव करता है, और सांप का वहाँ पर बसेरा हो गया है, यानी कि जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं वहाँ पर सांप वगैरह अपना स्थान बना लेते हैं, कीड़े मकोड़े रहने लगते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु अपना स्थान बना लेते हैं। तो यहाँ पर यह 3 लाइन में उन्होंने अपने दादी के घर के बारे में बखान किया है, उनके दादी के घर के बारे में उन्होंने कहा है। अब चलते हैं दोस्तों अगले लाइन में, कह रही हैं अमंग बुक्स, किताबों के बीच में। अमंग का प्रयोग आप लोग जानते ही हैं कहाँ पर होता है,
के बीच में, जब दो से अधिक के बीच में बात होती है तो अमंग का प्रयोग होता है, दो के बीच में बात होगा तो बिटवीन का प्रयोग होता है। यह ग्रामर है दोस्तों, आप लोग आई थिंक जानते होंगे। अमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग टू रीड। करिए कि बुक तो था, मेरी दादी के घर में बहुत सारे बुक पढ़े हुए थे, लेकिन मुझे उतना पढ़ने में मन नहीं लगता था। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर एक रिमूव टू आ गया, आई वॉज देन टू यंग टू रीड। मैं इतना छोटी थी कि मैं पढ़ नहीं सकती थी। मैं इतना छोटी थी, किताब तो बहुत सारा वहाँ पर रखा हुआ था, जैसे फोटो में यहाँ पर दर्शाया गया है कि वहाँ पर बहुत सारे किताबें रखे गए थे, लेकिन आई वॉज टू यंग टू रीड। मैं इतना छोटी थी कि मैं पढ़ नहीं पाती थी। एंड माई ब्लड टर्न्ड लाइक द मून। और मेरा जो खून जो है चंद्रमा की भांति कोल्ड हो जाता था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिमिली का प्रयोग किया गया है, लाइक द मून यहाँ पर सिमिली है। चंद्रमा की भांति ठंडा सा पड़ जाता था। मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था और मैं पढ़ना उस समय पसंद नहीं करती थी। इसलिए अमंग बुक्स, किताबों के बीच में ही मैं बहुत उस समय छोटी थी कि मैं किताबों को पढ़ नहीं सकती थी। बस किताब वहाँ पर रखा हुआ रहता था, जिसका मेरे लिए कोई उतना वैल्यू नहीं था। और उन किताबों को देखकर ऐसा लगता था कि मेरा शरीर का रक्त जो है सूख सा गया। कि बहुत सारे लोग देखिएगा, जब छोटे रहते हैं तब पढ़ाई से कतराते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, उनको पढ़ाई से डर लगता है। आई थिंक आप लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका होगा कि पढ़ने नहीं जाने के लिए आप लोग बहुत सारा बहाना बनाते होंगे अपने गार्जियन से, अपने मम्मी पापा से, ऐसा है ना। चलिए देखिए, अगला जो है वो बोल रही हैं कमला दास अगले लाइन में, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। कितनी बार, हाउ ऑफन मीन्स बहुत बार, कितनी बार आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैं वहाँ जाने के लिए सोची। अभी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ और कितनी बार मैंने वहाँ जाने के लिए सोचा। और वहाँ कह रही हैं जाकर मैंने सोचा कि टू पियर, पियर कहने का अर्थ यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर फोटो में दर्शाया गया है कि झांकना। पियर मैंने चुपके से देखना, झांकना। वहाँ जाकर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़, मैं अपने आँखों से अंदर के दृश्य को, अंदर के नज़ारे को खिड़की से झांक कर देखना चाहती थी कि वहाँ पर किस तरह का माहौल है मेरे दादी के गुजर जाने के बाद। और यह सोच रही हैं, बहुत बार सोची कि हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर खिड़की से इन सारे नज़ारों को मैं देखूंगी कि वहाँ पर किस तरह का माहौल है अभी। और वहाँ जाने के बाद मैं जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, वहाँ जो फ्रोजन एयर है, यानी जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, हवाएं चलती थी, उसको वह सुनना चाहती थी। उसके जो माहौल को है, उस नरमी को वह पूरी तरह से अपने दिलों में सजो कर रखना चाहती थी। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, वाइल्ड माने तो ऐसे जंगली होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर वाइल्ड का अर्थ हो जाएगा बहुत तेज। और वहाँ पर वाइल्ड डिस्पेयर यानी कि काफ़ी वो निराश हो गई इन सारे चीज़ों को सोचकर कि वहाँ मैं जाती और वहाँ पर खिड़की के अंदर से देखती और वहाँ के फ्रोजन एयर, जमी हुई जो हवा है, ठंडी हवाओं हैं, उसको मैं सुनती। लेकिन ये जब सोचती हैं तो इन वाइल्ड डिस्पेयर वो काफ़ी निराश हो जाती हैं और कहती हैं पीक एंड आर्मफुल। पिक माने चुनना, एन आर्मफुल यानी कि पूरा बाँह भर। जैसे किसी को हम गले लगाते हैं तो पूरे बाँह में भर लेते हैं, तो वहीं पर उसी तरह से बोलती है कि पिक एन आर्मफुल ऑफ। देखिए कह रहे हैं कि पिक एन आर्मफुल ऑफ, मैंने वहाँ का जो निराशा है, जो वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है, उसको मैं अपने पूरे बाँह में भर कर लाना चाहती हूँ। वो जो डिसअपियर हो गई हैं, निराश हो गई इन सारी चीज़ों को सोचकर, और वहाँ पर वो क्या करना चाहती हैं कि वही निराशाओं को वहाँ पर आगे सेंटेंस में कह रही हैं कि वहाँ जो डार्कनेस है, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, टू ब्रिंग इट हियर,
मैं यहाँ पर लाना चाहती हूँ, अपने पति के घर पर लाना चाहती हूँ, टू लाई, और यहीं पर लाकर उन यादों को मैं सजो कर रखना चाहती हूँ बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, मेरा जो शयन कक्ष है उसके बगल में। लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, लाइक अ ब्रूडिंग डॉग कहने का अर्थ होता है दोस्तों कि जो ब्रूड करता रहता है, घूमता फिरता रहता है, जो कुत्ते जो होते हैं जो घर की रखवाली करते हैं दरवाजे पर, उसी तरह से मैं इसको सजो कर रखना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर फोटो में, यहाँ पर वीडियो में दिखाया गया है दोस्तों कि कुत्ते जो हैं घर की रखवाली कर रहे हैं, दरवाजे के बगल में यहाँ पर बैठे हुए हैं और कह रही हैं वही कवित्री कि डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर, वहाँ से अंधेरे को अपने बाहों में भर कर मैं लाना चाहती हूँ अपने पति के घर में, बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, और उन सारी यादों को मैं अपने बेडरूम के दरवाजे के पास लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, एक पहरेदार जैसा रखना चाहती हूँ। जिस तरह से पहरेदारी करते हैं कुत्ते, उसी तरह से मैं वहाँ पर उनको रखना चाहती हूँ। फिर कहती हैं यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, डार्लिंग अपने पति को कहती हैं, वहाँ पर अपने हस्बैंड को कहती हैं कि हे मेरे पतिदेव, आपको विश्वास नहीं होगा, कैन यू, क्या आप विश्वास कर सकते हैं दैट आई लिव्ड इन अ सच हाउस, कि मैं उस तरह के घर में रहा करती थी जहाँ पर मुझे प्यार मिला करता था, और वैसा प्यार जिसका कोई कंडीशन नहीं था, कोई शर्त नहीं था कि मैं तुम्हें प्यार दूंगी इसके बदले में तुम्हें यह देना पड़ेगा। तो मैं वैसे घर में रहा करती थी। क्या आपको विश्वास है? हमें नहीं लगता है कि किसी को विश्वास भी हो सकता था कि विदाउट कंडीशनल प्यार था। आजकल के प्यार में तो दोस्तों देखते हैं कि बहुत सारे लोग कंडीशन लगाते हैं कि ऐसा करोगे तो हम प्यार करेंगे, ऐसा करोगे तो इस तरह से करेंगे, और लोग अधिकतर फिजिकली रिलेशन से बंधे हुए रहते हैं। और इन्होंने भी बहुत सारे किताबें लिखी हैं। इन्होंने जो किताब लिखी है उसमें भी इसके बारे में सेक्स एंड लस्ट के बारे में बतलाई हैं कि शादी के बाद लगभग सेक्सुअल यानी कि फिजिकल रिलेशन लोग बनाते हैं, उसके बाद प्यार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, चलिए समझते हैं। और कह रही हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा, एंड वॉज प्राउड, मुझे गर्व है कि मैं उस तरह के घर में रहा करती थी, एंड लव्ड, मुझे प्यार मिला करता था। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड द बेग एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंजेस। कह रही हैं कि जो मुझे वैसा प्यार मिला करता था विदाउट कंडीशनल लव, उसका कोई कंडीशन शर्त वगैरह नहीं रहता था, मेरे दादी के द्वारा जो मिला करता था, आई मुझे हु हैव लॉस्ट, अब जो मुझे मिला करता था वो खो गया है, पूरी तरह से समाप्त हो गया है। मेरी दादी अब जिंदा नहीं है, वो पूरी तरह से ख़त्म के कगार पर आ गया है। माई वे, मेरा जो रास्ता है, मेरा जो रहने का तरीका है, या मैं जब भी सोचती हूँ, एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, मैं बहुत सारे अजनबियों के दरवाजे पर भी गई, या अपने जीवन भर में, माई वे कहने का अर्थ अपने पूरे जीवन में मैं बहुत सारे अजनबियों के डोर पर गई और अजनबियों के दरवाजे पर गई टू रिसीव लव, कि मुझे उस तरह का प्यार मिल जाए। मेरी दादी जो मुझे प्यार दिया करती थी, शायद उस तरह का प्यार मिल जाए। एट लिस्ट इन अ स्मॉल चेंज, और यह सारा चीज़ बहुत ही कम दिनों में हुआ। मेरी दादी के मरने के बाद बहुत कम दिनों में ये सारा चीज़ बदला हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है, और क्वेश्चन मार्क्स में बताया गया है कि मेरी दादी जो इतना प्यार किया करती थी वैसा अब नहीं मिलेगा। अपने हस्बैंड से भी पूछते हैं कि आपको लगता है कि मुझे वैसा प्यार मिल पाएगा जो मेरी दादी मुझे दिया करती थी। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही दोस्तों, और यह जो है चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हुआ। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। अगले आपका आएगा पार्ट इसका, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाएगा। इस तरह से आप लोग सीखते रहिए और समझते रहिए। जो भी आपको कन्फ्यूजन है इसी तरह से कमेंट्स करके आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। आप लोग जो कमेंट्स कर रहे थे उसमें बहुत सारा सही आंसर आप लोगों ने दिया, मुझे काफ़ी खुशी हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।